Exercise 6.2 question number 5. In figure PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other, means ये दो मिरर हैं जो आपस में पैरेलल हैं. हमें PQ पैरेलल टू RS दे रहे हैं. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflect back along CD. Prove that, हमें क्या प्रूव करना है? AB पैरेलल है CD के, मीन्स AB हमारी इंसिडेंट रे है, CD हमारी रिफ्लेक्टेड रे है. ये दोनों पैरेलल होंगी. हमें वो प्रूव करना है एंड हमें वो सिर्फ ये दे रहे हैं कि PQ एंड RS पैरेलल है. तो स्टार्ट करते हैं. किस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं? हम अगर बी सी डी मीन्स ये वाला जो पूरा एंगल है, ये अगर हम ये दोनों को इक्वल कर दें, ये दोनों कैसे हुए हमारे अल्टरनेट एंगल्स. अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो हम बता सकते हैं कि ए बी पैरेलल होगी सी डी के. हम ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर ए बी सी डी के पैरेलल हो तो ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं. तो इसका उल्टा भी ट्रू होगा. अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं तो ये दोनों पैरेलल होंगी. तो किसी भी तरह हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल करना है. तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन मीन्स हम बी ई लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पी क्यू के परपेंडिकुलर है, और सी एफ लाइन हम डॉट 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 के थ्रू ड्रॉ करेंगे विच इज़ परपेंडिकुलर टू आर एस. नाउ यू कैन सी, अगर आपने डेफिनेटली अपने साइंस में इस तरीके का रेज वाला चैप्टर पढ़ा हुआ होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा एंड उसी तरीके से एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा. सो यही यहाँ पे किया हुआ है. एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के. रीज़न क्या देंगे हम? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. थर्ड में क्या है? एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है. एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के. रीज़न क्या जाएगा? दे आर अल्टरनेट एंगल्स. सो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए. एंगल 1 भी एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड. मीन्स अगर सी माय डियर फ्रेंड्स, 2 3 के इक्वल है, बट 3 किसके इक्वल है? 4. तो हम 3 की जगह 4 लिख सकते हैं, और 2 किसके इक्वल है? 1. तो 2 की जगह हम 1 लिख सकते हैं. तो इस तरीके से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल 1 भी एंगल 4 के इक्वल है. अब हमने दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई किया. ओके, 2 को हम एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं एंड 4 को भी हम 2 एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 प्लस एंगल 4. अब एंगल 1 की जगह हम एंगल 2 लिख सकते हैं एंड एंगल 4 की जगह 3. वाई? बिकॉज एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है एंड एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है. अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 मीन्स ये पूरा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी सी डी. एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी सी. ये हमने पूरा प्रूफ कर दिया. यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं. सो सिंस alternate angles are equal, so AB parallel to CD, hence proved. So this is question number 5. This is the last question of this exercise. So इन सभी questions को आप अच्छे से practice करिए. They are not that difficult, you just only need to practice them. Thank you.